गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टाइम एंड वर्क चल रहा था हमारा, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 डेज। एक्स एंड जेड का दिया हुआ है 20 डेज, तो मोस्ट एफिशिएंट पूछा है एक्स वाई जेड में। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम पूरा इसको टोटल वर्क को एज्यूम करें, एक्स काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, वाई काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, जेड काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, वो निकालें। और मोस्ट एफिशिएंट कौन होगा, जो सबसे कम टाइम लेता होगा। तो पूरा सॉल्व करके एक्स वाई जेड का डेज निकालें, जो सबसे कम दिन लेता होगा वही मोस्ट एफिशिएंट होगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आप केवल ऑब्जर्वेशन से भी अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 लोग हैं और इनका ग्रुप बनाया हुआ है 2-2 का कॉम्बिनेशन। जब हम इन 3 में से इन 2 को ले रहे हैं तो 12 डेज लग रहे हैं। जब हम इन 3 में से वाई और जेड को ले रहे हैं तो 15 डेज लग रहे हैं हमें। और जब हम इन 3 में से एक्स और जेड को ले रहे हैं तो हमें लग रहे हैं 20 डेज। तो हमें पूछा है मोस्ट एफिशिएंट। अब ये देखिए कि जब हम 3 में से 2-2 का ग्रुप बना रहे हैं, सबसे लीस्ट एफिशिएंट ग्रुप कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, मतलब वो कॉम्बिनेशन सबसे बेकार है हमारे लिए, वो मतलब लीस्ट एफिशिएंट होंगे। जैसे हमें दिख रहा है ना, ये वाला ग्रुप 20 डेज ले रहे हैं ना, ये 12 डेज ये मोस्ट एफिशिएंट है, ये वाला ग्रुप है ना। कम डेज का मतलब है मोस्ट एफिशिएंट, और ये वाला ग्रुप है लीस्ट एफिशिएंट। अब देखो एक बात समझनी है, सबसे कम दिन इसने लिए, फिर 15 और 20 सबसे ज्यादा दिन। और जो ग्रुप लीस्ट एफिशिएंट होगा ना, तो उसमें मोस्ट एफिशिएंट वाला बंदा होगा नहीं। तो इनमें अगर हम देखें तो वाई नहीं है, तो वाई ही मोस्ट एफिशिएंट होगा, क्योंकि मोस्ट अगर 3 में से जो भी इन तीनों में मोस्ट एफिशिएंट हो, वाई मोस्ट एफिशिएंट है, उसको हटा देंगे तो दोनों लीस्ट एफिशिएंट वाले हो गए। तो इनका कॉम्बिनेशन ही सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है, ठीक है। तो यहां पर लीस्ट एफिशिएंट वाला ग्रुप है एक्स और जेड का, तो वाई मोस्ट एफिशिएंट होगा। सेम उसी तरीके से सबसे मोस्ट एफिशिएंट वाला ग्रुप ये है, तो इसका मतलब जेड लीस्ट एफिशिएंट होगा। तो हमें तो यहाँ पर मोस्ट एफिशिएंट पूछा है, तो हमें जो ग्रुप सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है वो दोनों कम एफिशिएंट है। किससे? जो ग्रुप में नहीं है उससे, वाई से। तो वाई हमारा आंसर है। तो केवल ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। देखिए एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। और हमने डिस्कस भी करा था कि ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में इंडिविजुअल वर्क को एज्यूम करना है, ठीक है। इंडिविजुअल वर्क को एज्यूम करना है, मतलब बी का एज्यूम कर लेते हैं। और 50% मोर एफिशिएंट का मतलब क्या है, मोर वर्ड यूज हुआ है। एक होता है कि ए इज 50% एफिशिएंट ऑफ बी, मतलब बी जितना भी काम करता होगा ए उसका आधा एफिशिएंट है, हाफ एफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर मोर वर्ड लगा दें 50% मोर एफिशिएंट देन बी, तो मीनिंग बदल जाता है। तो आपको ये समझना है, अगर मान लिया कि ये 10 पेजेस टाइप करता है तो 50% मोर, इसका 50% कितना होगा, 5 पेजेस। तो ए कितना करेगा, 15 पेजेस। एक एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं, तो अगर ये 10 करेगा ये 15, अगर ये 100 करेगा तो ये 150 पेजेस। तो इस तरीके से चलेगा। तो सबसे छोटा नंबर एज्यूम करना चाहिए, क्योंकि 50% का मतलब होता है हाफ। तो ऐसा नंबर एज्यूम करना चाहिए जो 2 का मल्टीपल है। तो आप 2 भी एज्यूम कर सकते हो, 4 भी एज्यूम कर सकते हो, 6 भी, 8 भी, जो भी 2 का मल्टीपल है, 10 भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 2 सबसे छोटा नंबर एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि उसका 50% निकालना आसान है। तो बी अगर 2 पेजेस टाइप करता है एक दिन में, ये हमने एज्यूम करा। हमने डिस्कस करा था एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में, किसी एक इंडिविजुअल का वर्क एज्यूम कर लेना चाहिए, ठीक है। और हमने इसका 2 पेजेस एज्यूम करा, तो ए 50% ज्यादा एफिशिएंट है, इसका 50% हुआ 1। तो एक ज्यादा पेज करता होगा तो 3 पेज करता होगा, ठीक है। फिर बोला है इफ टुगेदर दे कंप्लीट। टुगेदर अगर हम देखेंगे ए और बी, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 2 और 3 5 पेजेस करेंगे दोनों मिलके एक दिन में। और ये कंप्लीट वर्क करते हैं 18 डेज में। तो 18 डेज में कितने पेजेस कर लेंगे, दोनों मिलके तो 5 पेजेस करते होंगे ना, ये 2 पेजेस और A3, तो टोटल तो 5 होंगे एक दिन में, अगर दोनों किसी काम पे जा रहे हैं तो एक दिन में दोनों मिलके 5 करेंगे, और 18 दिन में पूरा कंप्लीट काम कर रहे हैं, तो 90 पेजेस का टोटल वर्क होगा। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी डेज शेल बी टेक टू कंप्लीट द जॉब। बी तो पर डे 2 करता है और उसे करना है 90 पेजेस, तो 45 डेज हमारा आंसर होगा।
टोटल वर्क 90 पेजेस करना है, 2 पेजेस के हिसाब से 45 डेज, या टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे जिसका भी निकालना हो, बी का 1 डे का वर्क, क्योंकि हमें बी का निकालना है तो बी के 1 डे के वर्क से डिवाइड कर देंगे 45 डेज। तो हमारा फोर्थ आंसर हो गया। तो काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। हाँ, ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। अब देखिए एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन नहीं है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमने डिस्कस करा था इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस में 2 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड करना है, एक एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं और नॉन एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस होते हैं। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में हम एज्यूम करते हैं इंडिविजुअल वर्क एज्यूम कर लेते हैं, एक इंडिविजुअल का वर्क एज्यूम कर लेते हैं, जैसे इसमें भी हमने एक इंडिविजुअल का वर्क एज्यूम कर लिया। नॉन एफिशिएंसी वाले में हम एज्यूम करते हैं टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क। ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है, शॉर्टकट ही अप्लाई करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया ए किसी काम को अकेले कर सकता है 10 डेज में, बी अकेले उसी काम को कर सकता है 15 डेज में। तो पहले समझ लेते हैं, ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ कि ए किसी काम को 10 डेज में अकेले करता है और बी उसी काम को 15 डेज में कर लेता है अकेले। तो स्कूल टाइम में पूछा जाता है हमसे कि दोनों के दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहले ट्रेडिशनल तरीके से समझ लेते हैं, डेज में डेटा है तो 1 डे वर्क निकाला जाता है। स्कूल टाइम में हम ऐसा करते थे। ये 1 डे वर्क हो गया, मतलब वर्क के 10 इक्वल पार्ट करें तो उनमें से 1 पार्ट 1 डे में होगा। ये 1 डे वर्क है बेसिकली। तो ए का 1 डे का वर्क और बी का 1 डे का वर्क 1/15 वर्क, ये बी का 1 डे का वर्क हो गया। और फिर हम क्या करते हैं कि अलग अलग दोनों का 1 दिन का काम निकालते हैं, फिर दोनों का 1 डे का वर्क को ऐड कर लेते हैं। दोनों का 1 डे का वर्क ऐड कर लिया, इनके एलसीएम आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 3 और 2 और ये हो गया 5, तो 1/6 वर्क। ये सब कुछ क्या है, 1 डे का वर्क है। दोनों मिलकर 1 डे में 1/6 वर्क करते होंगे। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 1/6 का उल्टा 6/1 डेज। तो बेसिकली डेज से अगर हमें किसी का डेज दिया हुआ कि इतने दिन में काम कंप्लीट करता है, 1 डे वर्क निकालना है तो इन्वर्स कर देना है। और अगर हमें ये पता है कि 1 दिन में वो कितना काम करता है तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा उसका इन्वर्स कर देना है। तो बेसिकली डेज से वर्क में जाना है तो उल्टा कर देना है इन्वर्स, और वर्क से डेज में जाना है तो इन्वर्स कर देना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो स्कूल टाइम में हम करते थे, लेकिन इस तरीके से करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। बेटर ये रहेगा कि हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सोचें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमें नॉर्मली गिवन नहीं होता कि वर्क क्या है, तो एज्यूम करके चलते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचते हैं। मान लो कि इसमें मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं लगाने हैं, आप जो सोसाइटी में चलता है प्रैक्टिकली वो अप्लाई करो। वर्क हमें पता नहीं है तो वर्क को ना, क्योंकि हमने डिस्कस करा नॉन एफिशिएंसी वाले उसमें टोटल वर्क को एज्यूम करना है। टोटल वर्क को हमेशा एज्यूम करना है एलसीएम, जो भी नंबर्स गिवन होंगे ना उसका एलसीएम, ठीक है। यहाँ तो हम इंडिविजुअल वर्क 1, 2 एज्यूम कर रहे थे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर टोटल वर्क एज्यूम करो एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 30। तो टोटल वर्क को ऐसा मान लो कि 30 यूनिट का काम है। यहाँ हम टोटल वर्क एज्यूम कर रहे हैं, 30 पेजेस टाइप करने का काम है, 30 चेयर्स बनाने का काम है, 30 यूनिट काम है, ठीक है। यहाँ इंडिविजुअल वर्क एज्यूम कर रहे थे, नॉन एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है तो इन दोनों का एलसीएम एज्यूम कर लिया, टोटल वर्क। एलसीएम मेथड भी इसको नाम दे सकते हैं। अगर टोटल वर्क 30 पेजेस टाइप करने का हो तो गिवन क्या है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। इसका मतलब ए 30 डेज में पूरा काम करता है। तो 1 दिन का काम जब ए का निकालेंगे, 30 पेजेस कर रहा है 10 डेज में, तो 1 डे में कितना करेगा, 3 पेजेस करेगा ये, ठीक है। 1 डे में ए कितना करेगा, 3 पेजेस। बी 15 डेज में 30 पेजेस करता है तो 1 डे में कितना करेगा, 2 पेजेस, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचो, ये 10 डेज में हमारा 30 पेजेस करता है तो 1 डे में कितना करेगा, 3 पेजेस। बी 15 डेज में 30 पेजेस करता है तो 1 डे में कितना करेगा, 2 पेजेस। तो दोनों मिलके 3 और 2 5 पेजेस करेंगे 1 डे में। अब पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 30 पेजेस, और दोनों मिलके 5 पेजेस करते हैं तो 30/5 6 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को हमने क्या करा, टोटल वर्क एज्यूम करा और फिर हमने वर्क निकाला है 1 डे वर्क। डेज में डेटा है तो 1 डे वर्क, आवर्स में डेटा है तो 1 आवर वर्क, मिनट्स में डेटा है तो 1 मिनट वर्क निकालना है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे नॉन एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं।
ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज। तो यहाँ पर टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी की तो यहाँ पर बात करी नहीं है, तो 20 और 30 का एलसीएम टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। 20 30 का एलसीएम 60 पेजेस का टोटल वर्क है। तो ए का अगर आप वन डे वर्क निकालना चाहो तो 20 और 60 डिवाइड कर देंगे तो 3 पेजेस आया ए का वन डे का वर्क। बी 30 डेज में 60 पेजेस करता है तो बी वन डे में 2 पेजेस करेगा। ए और बी का वन डे का वर्क, ये वन डे वर्क है, काम करने की स्पीड है ए और बी की, ये दोनों के दोनों, क्योंकि दिया है ना अगर टोटल वर्क 60 पेजेस है, 20 डेज में 60 पेजेस करता है तो एक दिन में 3 करेगा ए, बी करेगा एक दिन में 2। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम। देखो ए और बी जब मिलके करेंगे तो एक दिन में कितने करेंगे, दोनों मिलके तो 5 पेज करेंगे। एक दिन करेंगे दोनों मिलके तो 5 पेज होगा, 2 दिन करेंगे तो 10 होगा, 3 दिन करेंगे तो 15 होगा, 4 दिन करेंगे तो 20 होगा, लेकिन रोज 5-5 होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ये दोनों कितने दिन थे, यहाँ पर डेज हमें पता नहीं है कितने डेज इन्होंने काम किया। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम, देन बी लेफ्ट द वर्क, उसके बाद ए रह गया, बी ने तो काम छोड़ दिया। अब ए रह गया तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, ए तो एक दिन में 3-3 पेज करता होगा, ठीक है। देन बी लेफ्ट द वर्क, मतलब ये अकेला रह गया। इफ ए कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 10 डेज, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए ने रेस्ट ऑफ द वर्क 10 डेज में कंप्लीट करा, तो इसका मतलब उन 10 डेज में ए ने 30 पेजेस तो करे ही होंगे ना। ए का एक दिन का काम तो पता ही है 3 पेज, तो 30 पेजेस। और टोटल वर्क क्योंकि काम कंप्लीट हो गया तो टोटल तो हमारा 60 आना चाहिए ना, और इसमें से इसको माइनस करें तो ये कितना होगा 30 पेजेस। बेसिकली ये 30 पेजेस आया कैसे, क्योंकि टोटल वर्क तो 60 है तो इन दोनों को ऐड करके 60 होना चाहिए। ये तो हमने निकाल ही लिया कि 30 पेजेस, ये माइनस करेंगे तो 30, और ये 5 पेजेस रोज कर रहे हैं, टोटल 30 इन्होंने करे तो कितने दिन होगा 30/5 6 डेज, क्योंकि 2 दिन में 10 होंगे, 3 दिन में फिर 15 हो जाएंगे, 4 दिन में 20, ऐसे तो चलेगा। तो डिवाइड करें तो 6 डेज हमारा दिख रहा है। इसका मतलब इन्होंने दोनों ने 6 दिन तक काम करा, 30 पेजेस करेंगे, उसके बाद बी ने छोड़ दिया, ए रह गया, ए फिर 3 पेज करेगा रोज, ठीक है। 10 डेज तक करा है तो 30 पेजेस टोटल काम हो जाएगा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। अब पूछा क्या है रेस्ट ऑफ द वर्क, देन बी वर्क फॉर, बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया, दोनों ने 6 दिन किया ना, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, तो 6 डेज हमारा आंसर है, फर्स्ट आंसर। तो काफी इजी है ट्रेडिशनल तरीके से करने के बजाय, आप प्रैक्टिकली सोचिए, बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively। तो इसमें फिर से नॉन एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है, तो टोटल वर्क को एज्यूम कर लेते हैं। मान लिया टोटल वर्क हमारा 15 और 10 का एलसीएम हमने डिस्कस करा था कि एलसीएम ले लेना है, ठीक है, एलसीएम मेथड भी नाम दे सकते हैं। तो 30 पेजेस का टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। तो ए का वन डे का वर्क, अगर हम वन डे वर्क देखें, ए का वन डे वर्क, ए का यहाँ पर लिख लेता हूँ, वहां पर ए के ऊपर भी लिख सकता हूँ, लेकिन ए का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा 30/15 2 पेजेस। बी का वन डे का वर्क देखूं तो 30/10 3 पेजेस है ना। 15 डेज में ए 30 पेजेस कर रहा है तो वन डे में 2, बी 10 डेज में 30 कर रहा है तो वन डे में 3। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर। फिर से देखो ए एंड बी ने एक साथ करा है, दोनों एक साथ करेंगे तो 5 पेजेस तो करेंगे ही, बट आफ्टर 2 डेज, ये भी दिया हुआ 2 दिन किए है ना, एक साथ किया है। हमें ये पता है कि दोनों मिलके एक दिन में 5 पेज तो करेंगे ही, टाइप 5 पेजेस, ठीक है, और 5 पेजेस करेंगे। और ये भी दिया है कि बट आफ्टर 2 डेज, लेकिन 2 दिन तो दोनों थे ही, मतलब 10 पेजेस तो हो ही गए होंगे है ना। बट आफ्टर 2 डेज बी हैड टू लीव, उसके बाद ए ने करना है ना। और ए कितना करता है एक दिन में 2 पेजेस के हिसाब से करेगा, उसके बाद तो 2 दिन तक तो दोनों थे, 2 दिन में तो 5 पेजेस के हिसाब से 10 पेज हो ही गए होंगे। उसके बाद बी चला गया, ए ने रिमेनिंग काम कंप्लीट करा। अब ये जो रिमेनिंग काम है ये है कितना, टोटल वर्क तो 30 है ना, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 20 पेजेस। ये 20 आया कहां से, रिमेनिंग वर्क, टोटल तो 30 पेजेस है, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 पेजेस। और ए 2 पेजेस रोज कर रहा है और 20 पेजेस करे होंगे तो कितने दिन लगे होंगे, तो मल्टीप्लाई क्या नंबर करना है, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 20 होगा। तो बेसिकली ए ने 10 डेज काम किया है, 10 डेज। अब उन्होंने क्या बोला है, ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन। अब देखिए पूरा काम कितने दिन में हुआ, स्टार्ट इन्होंने करा था। कुछ स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में 10 आंसर कर सकते हैं, लेकिन 10 आंसर नहीं है, उन्होंने पूछा है द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन
स्टार्ट इन्होंने करा था, 2 दिन काम किया, उसके बाद 10 दिन करा, तो 12 डेज हमारा आंसर है। 10 डेज आंसर मार्क मत करना, 12 डेज आंसर है, तो थर्ड हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। XYZ कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8, 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। तो फिर से टोटल वर्क एज्यूम कर लेना है, तो टोटल वर्क एज्यूम करें तो इन तीनों का एलसीएम 8, 10 और 12 का एलसीएम ये ले लेते हैं, 120 पेजेस का टोटल वर्क है। ठीक है, 120 पेजेस का टोटल वर्क है। ठीक है, फिर वन डे वर्क अगर हम निकाले तीनों का वन डे वर्क, तो x का वन डे का वर्क कितना हो जाएगा? x का वन डे का वर्क हो जाएगा 120/8 15, y का वन डे का वर्क हो जाएगा 120/10 12, z का वन डे का वर्क हो जाएगा 120/12 10। ठीक है, क्योंकि 8 डेज में तो वन डे में 15, 10 डेज में 120 तो वन डे में 12, 12 डेज में 120 तो वन डे में 10। ऑल द थ्री स्टार्टेड द जॉब। देखो स्टार्ट कौन कर रहे हैं? तीनों कर रहे हैं, स्टार्ट तीनों ने करा। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच रहा है, अब तीनों करेंगे तो कितना होगा? 15 और 12, 27 और 37 पेज तो तीनों करेंगे ही करेंगे एक दिन में। अब देखना है कि कितने दिन करते हैं। ऑल द थ्री स्टार्टेड द जॉब आफ्टर 2 डेज। 2 दिन तक तो तीनों थे, मतलब 74 पेज तो हो ही जाएंगे। ये डेज लिख रहे हैं, तीनों ने स्टार्ट करा तो 37 पेज तो होने ही है एक दिन में। अब 2 दिन तक तो तीनों थे ही ना, तो 74 पेज तो हो ही जाएंगे। 2 दिन के बाद एक्स छोड़ के चला गया तो वाई जेड रह गए। अब वाई जेड एक दिन में कितना करेंगे? वाई जेड करेंगे 22 पेजेस के हिसाब से। ठीक है, अब कितने दिन है देखने वाली बात ये। ठीक है, आफ्टर 2 डेज एक्स लेफ्ट, 2 दिन के बाद एक्स ने छोड़ दिया, 2 दिन लिख लिया हमने, फिर वाई जेड रह गए, और जेड लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ जॉब। अब आखिरी के 2 दिन जेड भी नहीं है, वाई अकेला है। ठीक है, 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ जॉब, मतलब लास्ट के 2 डेज केवल वाई था। लास्ट के 2 डेज हमें ये नहीं पता कि ये कितने दिन थे, लेकिन आखिरी के 2 दिन केवल वाई अकेला था। वाई करता है एक दिन में 12 पेजेस, मतलब आखिरी के 2 दिन में 24 तो करे ही होंगे ना, क्योंकि हमें ये पता है आखिरी में तो जेड है ही नहीं, वाई अकेला है, और वाई का पता है ना एक दिन में 12, तो आखिरी के 2 दिन वाई ने 24 पेजेस तो करे ही होंगे। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि बीच में वाई जेड कितने दिन थे। ठीक है, 2 दिन ये थे और आखिरी में तो जेड भी नहीं है, 2 दिन पहले जेड छोड़ के चला गया काम, वाई रह गया अकेला। आखिरी के 2 दिन वाई था, 24 पेजेस। टोटल हमारा कितना आना चाहिए? 120, और ये इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 98। 120 में से ये 98 माइनस करें तो बीच में कितना आया? 22 पेजेस, है ना। ये 22 कैसे आया? 120 में से इन दोनों को माइनस करें, ये इन दोनों को ऐड करके 98 आ रहा, आना चाहिए 120। वो तब होगा जब यहाँ पर 22 पेजेस होंगे, और ये दोनों मिलके 22 पेजेस ही कर सकते हैं। तो 22 ही इन्होंने करा हुआ है, तो वो तो एक ही दिन में कर सकते हैं, तो एक ही दिन होगा, 1 की मल्टीप्लाई करके ही 22 आएगा। तो बेसिकली स्टार्ट दोनों ने करा, 2 दिन तक ये थे, उसके बाद एक्स छोड़ के चला गया, वाई जेड रहा एक दिन, फिर उसके बाद आखिरी के 2 दिन जेड भी नहीं है तो वाई अकेला है 2 दिन। तो काम इस तरीके से कंप्लीट हुआ 5 डेज में। तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स 5 डेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया 5 डेज। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। P takes 10 more than Q to complete the job। अब हमें ये दिया हुआ है कि P 10 दिन ज्यादा लेता है। अब देखिए हम LCM एज्यूम कर रहे थे टोटल वर्क, अब इसको किस तरीके से कर पाएंगे? या तो हम ऑप्शन को यूज करें, क्योंकि हमें पूछा कि फाइंड द टाइम टेकन बाय Q टू कंप्लीट द जॉब, या तो हम ऑप्शन से करें। ठीक है, पहला ऑप्शन लें अगर कि 5 दिन में काम कंप्लीट होता है। अच्छा, दोनों मिलके 6 2/3 है। ठीक है, 6 2/3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं दोनों मिलके, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर Q अकेले 5 दिन लेगा तो दोनों मिलके जब करेंगे 5 से तो कम दिन लगेंगे, यहाँ 6 2/3 आंसर तो 6 2/3 से ज्यादा ही होगा, है ना। तो हम या तो ऑप्शन से करें एलसीएम लेके, या फिर हम इसको फिर थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से देखना होगा। जैसे अगर मैं एज्यूम कर लूं Q x डेज में काम को कंप्लीट करता है, तो P कितने दिन में करेगा? 10 + x डेज। और 1 डे का वर्क देखें P का तो 1 + इतना, और Q का देखें तो 1/x वर्क, 1 डे का वर्क। और दोनों P एंड Q दोनों का कितना है? 6 होल 2/3 है, मतलब 20/3 डेज है। ये डेज से हम वर्क निकाल रहे हैं 1 डे का, तो इसको दोनों का कंबाइंड का 1 डे का वर्क कितना होगा? 3/20 वर्क।
देखिए दोनों का अलग अलग वनडे का वर्क और ये है कंबाइन का वनडे का वर्क, PRQ की कंबाइन का वनडे का वर्क। तो अलग अलग वनडे का वर्क हम कंबाइन के वनडे के वर्क के इक्वल रख लेंगे। तो 1/x प्लस 1/10 प्लस x इक्वल टू 3/20। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? या तो हम ट्रेडिशनल तरीके से एलसीएम वेलसीएम ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फैक्टराइजेशन, काफी लेंदी होगा प्रोसेस, ठीक है। इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, यहीं पर ऐसे क्वेश्चंस में रुक जाना है और ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही हमारा सोल्यूशन होगा। अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं 5 दे बोल रहे हैं पहले ऑप्शन में, यहाँ पर 5 रखते हैं तो ये 5 होगा प्लस 15, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए ना ऑप्शन पुट करके। 5 और 15 x5 रखा ना, तो 5 15 से एलसीएम 20 नहीं आने वाला ना, तो 5 तो होगा नहीं, क्योंकि x5 रखेंगे तो इसको सॉल्व करके 3/20 आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 3/20। तो 5 और 15 से एलसीएम 20 तो आएगा नहीं ना, वो रिजेक्ट कर दिया। 15 रखेंगे तो 15 और 25 से फिर एलसीएम 20 नहीं आएगा, है ना। 1/15 और 25 से 20 आने के चांसेस फिर कम है। किसी ऐसे ऑप्शन को रखेंगे जिससे 20 आने के चांसेस ज्यादा हों, तो ये भी नहीं रखेंगे। 20 और 30 हो भी सकता है आ जाए, इसको रख लेते हैं क्योंकि 10 और 20 सीधे एलसीएम 20 होता है ना, जो सबसे अप्रोप्रिएट है उससे चेक करेंगे। तो 1/10 प्लस 1/20 आया यहाँ पर, ठीक है। ये तो 3/20 है, x इक्वल टू 10 रखा, यहाँ पर एलसीएम ले 20 तो 2 + 1 3/20 आया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 3/20 आया और राइट हैंड साइड में भी 3/20 है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन से। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं बनानी, ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इससे नेक्स्ट सेशन में इससे आगे वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।